हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो जैसा कि कल के वीडियो में हमने बताया था कि राजनीतिक चिंतन कितने प्रकार का है और उस समय यूनानी नगर राज का स्वरूप क्या था, तो आज हम इस वीडियो में प्लेटो के पूर्व के चिंतन के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं कि प्लेटो के पूर्व का चिंतन कैसा था। तो प्लेटो के पूर्व यूनान में सोफिस्टवादी विचारधारा प्रचलित थी। सोफिस्ट मतलब होता है विद्वान शिक्षक। वे शिक्षक जो धन लेकर शिक्षा देते थे। और सोफिस्ट मानवतावादी थे। ये व्यक्ति को साध्य और राज को साधन मानते थे, मतलब व्यक्ति को ही सब कुछ मानते थे। सोफिस्ट जो है व्यक्तिवादी, मानवतावादी और सार्वभौमिकतावादी थे। सोफिस्ट राज की उत्पत्ति के सामाजिक समझौते में विश्वास करते थे। सामाजिक समझौते के सिद्धांत में बताया गया है, राज व्यक्तियों की आपसी सहमति से बना है, अर्थात राज एक कृत्रिम संस्था है। सोफिस्ट विचारक प्रोटेगोरस का कथन है कि मानव ही सभी वस्तुओं का मापदंड है। सुकरात को सोफिस्ट विचारक नहीं माना गया क्योंकि सुकरात धन लेकर शिक्षा नहीं देते थे। सुकरात प्लेटो के गुरु थे। सुकरात ने का कथन है, स्वयं को जानो। सुकरात के प्रमुख सिद्धांत क्या है? सुकरात के प्रमुख सिद्धांत में पहला है, पूर्ण सत्य केवल विचारों में हो सकता है, व्यवहारों में नहीं। सुकरात ने ज्ञान के कितने प्रकार बताए हैं? सुकरात ने ज्ञान के 2 प्रकार बताए हैं, एक सापेक्ष ज्ञान, दूसरा निरपेक्ष ज्ञान। सापेक्ष ज्ञान मतलब होता है अपूर्ण ज्ञान, मतलब अस्थायी ज्ञान, इसे जैसे मानव का ज्ञान। और निरपेक्ष ज्ञान होता है मतलब पूर्ण ज्ञान, स्थायी ज्ञान, जैसे ईश्वर का ज्ञान। सुकरात का कथन है, सद्गुण ही ज्ञान है, अर्थात ज्ञान एवं आचरण में एक रूपता होनी चाहिए। सुकरात कैसा राजा चाहते थे? सुकरात निर्लिप्त बुद्धि का राजा चाहते थे, मतलब निर्लिप्त बुद्धि मतलब दार्शनिक राजा। सुकरात किस पद्धति में विश्वास करते थे? तो सुकरात जो है द्वंद्वात्मक पद्धति में विश्वास करते थे। द्वंद्वात्मक पद्धति मतलब तर्क वितर्क के आधार पर निष्कर्ष तक पहुंचा जाता था। सुकरात किसके विरोध? सुकरात लोकतंत्र के घोर विरोधी थे। अब देखते हैं कि प्लेटो का चिंतन कैसा था, प्लेटो का जन्म कहाँ हुआ। तो प्लेटो का जन्म 427 बीसी में हुआ था और मृत्यु 347 बीसी में। इनके बचपन का नाम एरिस्टोक्लीस था और इनके पिता का नाम एरिस्टोन था, माता का नाम किटनी था। प्लेटो के दार्शनिक गुरु कौन थे? सुकरात थे। प्लेटो की पुस्तक का क्या नाम है? रिपब्लिक है। रिपब्लिक इनकी युवा अवस्था में लिखी गई पुस्तक है। ये संवाद शैली और वार्ता शैली में लिखी गई है। रिपब्लिक पुस्तक में ही इन्होंने आदर्श राज की परिकल्पना की थी। प्लेटो को व्यायाम और संगीत से बहुत प्रेम था। इन्होंने संगीत को आत्मा का भोजन और व्यायाम को शरीर का भोजन बताया है। प्लेटो अपने गुरु सुकरात की तरह ही द्वंद्वात्मक पद्धति में विश्वास करते थे। द्वंद्वात्मक पद्धति मतलब तर्क वितर्क के आधार पर निष्कर्ष तक पहुंचा जाता है। प्लेटो निगमन पद्धति में विश्वास करते थे। निगमन पद्धति मतलब सामान्य से विशेष की ओर। सामान्य से विशेष की ओर मतलब इसमें जो है दर्शन हो गया और जो है ज्योतिष हो गया, ये सब निगमन पद्धति में आते हैं। प्लेटो ने एक अकादमी की भी स्थापना की थी। प्लेटो जब एथेंस गए, एथेंस में इन्होंने एक अकादमी की स्थापना की, जहाँ और ये अकादमी आगे चलकर यूनान का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय बना, जहाँ दर्शन शास्त्र की शिक्षा दी जाती थी। प्लेटो ने अपने जीवन के अंतिम समय में 2 पुस्तकें लिखी थी, एक स्टेट्समैन और दूसरी लॉज। लॉज इनके आकार में सबसे बड़ी पुस्तक थी, लेकिन प्लेटो को प्रसिद्ध किस पुस्तक से मिली थी? रिपब्लिक पुस्तक से मिली थी। प्लेटो की 80 वर्ष की आयु में 347 बीसी में मृत्यु हुई। कहा जाता है कि प्लेटो ने अपने जीवन काल में कुल 36 से 38 किताबें लिखी थी। तो आगे हम देखेंगे प्लेटो पर सुकरात का क्या प्रभाव पड़ा, प्लेटो का न्याय का सिद्धांत क्या है, ये हम देखेंगे कल के वीडियो में। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। थैंक यू।